जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अथ व्रजमराजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतां विलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जां ज्योतिं वराननाम् तत्रच्छिदन्ति प्रसन्नसत्कृतः। अथवा व्रजमराजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतां विलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जां ज्योतिं वराननाम् तत्रच्छिदन्ति प्रसन्नसत्कृतः। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तथा सुदामा मलाकार के भवन से चलते हुए व्रजन चलते हुए राजपथेना राजमार्ग से माधव भगवान श्री कृष्ण स्त्री को गृहीतांग विलेप भाजना, जो अपने हाथ में अनुराग का बर्तन लिए थे, उसको विलोक्य देखकर कुब्जाम कुब्जा थी, ज्योतिन और ज्योति वरानना, उसका मुख बहुत सुंदर था। उसको देखकर उसके निकट जाकर अप्रच्छ यानी जाती हुई स्त्री से प्रहसन प्रतिष्ठ हास करते हुए पूछते रस प्रदान करने वाले, सुख देने वाले सुदामा मालाकार से भगवान कृष्ण श्री बलराम जी और अन्य सब भोगकर पुनः राजमार्ग से चलने लगे। सुदामा माली के घर से निकल करके फिर राजमार्ग पकड़ लिए। राजमार्ग का राजा जिस मार्ग पर चलता है अथवा सभी मार्गों में प्रधान मार्ग राजमार्ग। सबसे चौड़ी सात मथुरा में थी, सबसे सुंदर उस मार्ग से भगवान चल रहे थे। अथा व्रजन राजपथे माधव, माधव श्री कृष्ण राजपथे व्रजन, राजपथ से चल रहे थे। लगभग
5 बजे का समय था, फागुन का महीना। हम जानते हैं संध्या के समय इतनी भीड़ होती है शहरों में, तो प्रधान पथ पर बहुत काफी भीड़ थी। और उस बार से भगवान चल रहे थे बलराम जी के साथ और अपने सखाओं के साथ। तो चलते चलते भगवान ने एक स्त्री को देखा। स्त्री कैसी थी? ऊर्जा ज्योति रानी, ऊर्जा थी। ऊर्जा कहते उसके पीठ पर ऊर्जा था। और 2 पद ऐसा लगा रहे हैं सुदेव जी जिससे उसकी सुंदरता व्यक्त होती है। वह स्त्री ज्योति थी और वरानना, वरम श्रेष्ठम आनंदम दस्या। उसका मुख बहुत सुंदर था। ज्योति थी और एक दोष बता रहे उसको खूब दिखा, ऊर्जा थी। तो भगवान देखे उसको, माधव विलोक्य, माधव देखे और भरे लोग जहाँ थे भगवान उसके पास चले गए, उस स्त्री के पास, और हंस रहे थे। और हंसते हुए पूछे, दूसरे श्लोक में दोनों में क्या पूछे? तुम बरोर में तदुहानि लेपनम प्रसंगमेवा कथे सुसाधुना देव्या वयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्तस्य नथिरा भविष्यति। भगवान से पूछे, तुम कौन हो? और संबोधन किए, हे बरोरी। बरोरी मतलब हे परम सुंदरी, तुम कौन हो? पहले से कोई परिचय नहीं है भगवान, लेकिन उस स्त्री से रास्ता चलती हुई इससे सब पूछने लगे, रास्ता रोक करके, तुम कौन हो? हे परम सुंदरी, तुम कौन हो? और यह सुंदर अंगराज किसके लिए ले जा रही है? तुम बरोगे तो हर लेपना तू लगा रहे हैं कि भगवान जब उसे पूछे तो भ्रू विक्षेप की, अपने सखाओं की तरफ देख रहे थे तो उन पर भ्रू विक्षेप के भाव निपटा करके पूछे किसी स्त्री से, हे सुंदरी तुम कौन हो और यह सुंदर अंगराज किसके लिए ले जा रही हो? वरोधी पुरु का अर्थ होता है जानिए, हे सुंदर गधने तुम कौन हो? तुम्हारा क्या आईडी है? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कौन हो? अरे अनुलेपना कस्य, फिर संबोधन करें, हे अंगनी। ये सुंदरी, यदि बात छिपाने लायक ना हो तो हमसे पूरा खोल करके बताओ, तुम कौन हो और ये अंगराज किसके लिए ले जा रहे हैं? कथय साधुना, कथय स्व कहो,
साधु मैंने अच्छा तरह से छिपाना मत, सत्य सत्य बताओ, ये अंगराज किसके लिए ले जा रहे हो, तुम कौन हो। और इतना तो तुरंत मांग दिए, देही आवयो। श्री बलराम जी साथ में थे तो उनको कहते हैं हम दोनों को ये अंगराज दे दो। देही आवयो अंग विलप उत्तम, ये उत्तम अंगराज हम दोनों को दे दो। ऐसा करने से श्रेयस तपस्या मुसीबत मिल सके। अगर अंगराज दे दो कि हम दोनों को, तो तुम्हारा असीरा श्रेय अभिनंद तत्काल तुम्हारा बहुत बड़ा उपहित होगा, तुम्हारा बड़ा बड़ा कल्याण होगा। इतना सुनने के बाद वो स्त्री क्या जवाब देती है, क्या अद्भुत प्रसंग है। सैरंध्री वाच, कीर्तन तैयार करने वाली को सैरंध्री कहते हैं। तो वो कुब्जा बोली, दासस महान सुंदरतम सुंदरता। भगवान ने सुंदरी कहा तो ये सुंदर कह रही है। हे सुंदर, मैं दासी हूँ। तो ये नहीं कही कि मैं किसकी दासी हूँ। अगर कोई पूछ रहा है तुम कौन हो, कौन दासी मैं हूँ, तो पूछने वाले की दासी है। दास्यस्मि, हे सुंदर, मैं दासी हूँ, मतलब आपकी दासी हूँ। यही हमारा परिचय है। वास्तविक रहस्य यह है कि भूमि देवी जो असुरों के भार से आक्रांत हो गई थी, वही कुब्जा के रूप में है। ये भगवान की प्रिया है पृथ्वी देवी। सत्यभामा जी का ये विभूति अंश है। पृथ्वी का भारी बोझ बढ़ गया था, वही कुंवर के रूप में हो गया। और वह गंध की सेवा करती थी। पृथ्वी का गंध गुण विशेष गुण है। जैसे शब्द रूप रस है, वैसे गंध गुण है, ये पृथ्वी का गुण है। तो देखकर भगवान प्रश्न के कौन हो और क्या अंगराज हम दोनों को दे सकती हो। अगर दोगी तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, तत्काल कल्याण होगा। तो कुब्जा कहती है, हे सुंदर, मैं दासी हूँ और कौन से हमारे इस कर्म में हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अंगराज पिछले में हमको बहुत मानते हैं। तो हमारा अंगराज जो तैयार करती हूँ, इसको कंस बहुत पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि मैं कंस के लिए ले जा रही हूँ। मदभागितम भोजपते रखी प्रिय, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराज भोजपति को बहुत पसंद है। तो कुब्जा पिता से कह रहे, मैं दासी हूँ, लेकिन आपके शत्रु कंस की दासी नहीं है। भोजपति का अगर यह कहे कि मैं वंश परंपरा से दासी हूँ, भोजवंश में जो राजा हुए हैं उस क्रम से मैं इनकी दासी हूँ, परंतु स्वभाव से मैं आपकी दासी हूँ।
संप्रति समय मैं कंस के लिए ये अनुराग ले रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आप दोनों को देने की बात है तो मेरा ये मत है कि आप दोनों को छोड़ करके इस अनुराग का पात्र दूसरा कोई नहीं है। इतना हेल्प कर देना बहुत बड़ी बात है। बिना जीवान को में तमस्त होती है। आप दोनों को छोड़कर अन्य कोई भी इसका पात्र नहीं है। साथ मैं कंस को नहीं दूंगी, आप दोनों को दूंगी। इतना बड़ा त्याग है। राजा कंस के लिए ले जा रही है सामान और कहती है कि आप दोनों के अलावा इसका कोई अन्य पात्र नहीं है, इसके योग्य कंस नहीं है, आप दोनों जोड़ते हैं, आप दोनों को दूंगी अथवा आपके संबंधी जो सखा है उनको दूंगी, लेकिन कंस को तो कतई भी नहीं दूंगी। कंस इसका पात्र नहीं है, आप दोनों पात्र। भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्यों हंसे, इस पर हरिश्री की टीका लिखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और यह कुब्जा है, तो दोनों टेढ़े आने वाले हैं कि हमारा और कुब्जा का ये अद्भुत संयोग हुआ है। ये अयाज कैसे हंसते हैं और अंगराग देख करके भगवान को इच्छा हो गई है अनुराग लगाने की। इसको कहते हैं सदा महानंद प्रदम, सदा महानंद हृदय प्रदस्य। मैं सबको सदा आनंद देता हूँ, लेकिन हमको भी जरूरत पड़ गई चंदन रस की। अहो विचित्रा समयानुसारिता, समय के अनुसार चलना पड़ता है, ये विचित्र बात है। सबको आनंद देने वाले मुझ श्याम सुंदर को जरूरत पड़ गई चंदन रस की, ये चंदन रस मांगना पड़ रहा है। तो समय का फेर है, सोच करके भगवान हंसने लगे और हंस करके बात कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि कहीं यह शैरंध्री यह न विचार करे कि सुजात ब्रज की या मथुरा की समस्त श्रेष्ठ नारियां इन कृष्ण को पसंद करती हैं, इन्हें अलग ठीक है, चलिए भला हमसे प्रेम करेंगे। उसके इस संदेह भाव को खत्म करने के लिए भगवान हंसने लगे उसको देख कर, और जाती हुई स्त्री को टोक करके कहे, चल रही थी, रुकी नहीं थी कहीं, जानती जाती हुई स्त्री को देख करके उसके पास गए और सामने खड़े होकर कहे, तुम हम दोनों को चंदन दे दोगी, अंगराग दे दोगी, यदि दोगी तो तुम्हारा परम कल्याण। जिस स्त्री को उपजा समझ करके कोई बात नहीं करता, और फिर वैसी स्त्री को सामने से रोक करके और सुंदरी कहना, गरोड़ी कहना और उससे चंदन की याचना करना, यह उसका बड़ा सम्मान था। हजारों लाखों में भरे हुए थे, समाज था, श्री बलराम जी थे,
सखा जन सत्य और सबके बीच में, सबके सामने भगवान स्त्री के पास रुक गए। इस पर एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान कहीं भी नहीं रुके और एक दासी के पास, वो भी कुटिल शरीर वाला थी, पूजा करते करके रुक गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि संसार में सब कुछ आदमी पार कर सकता है, परंतु स्त्री दुर्लभ निकला। स्त्री को पार करना बड़ा कठिन है। भगवान स्त्री से पूछे तुम कौन हो और अंगराग किसके लिए ले जा रही है? ऐसा कह करके सर्वज्ञ भगवान भी अज्ञता स्वीकार कर रहे हैं। इसमें हमको मालूम नहीं है कि तुम कौन हो। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के अंगराग पर आसक्त होगा, अंग की शोभा पर, तो वह अज्ञानी बन जाएगा, उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। भगवान अपनी लीलाओं द्वारा संकेत कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कुब्जा का आत्मसमर्पण, त्याग। कौन से इसके योग्य नहीं है, आप दोनों योग्य हैं। रूप प्रेषण माधुर्य हस्ता लाभ दीक्षित धर्षता बड़ो संदेह भय रमन। भगवान परम सुंदर हैं, तो रूप है, उनके रूप से और प्रेषण सुकुमारता से और माधुर्य से हंस रहे थे, बड़ा सुंदर था। रूप प्रेषण माधुर्य और हंसी का और उनकी हंसी और आलाप और सुंदर वचन ले रहे और तिरछी नजर से देख रहे थे। इन सबसे धर्षित आत्मा, उसकी आत्मा, उसका मन बस में हो गया श्री कृष्ण को, और उसमें वह अंगराग जो कंस के लिए ले जा रही थी, कृष्ण बलराम को गए। संग्राम वो अंगराग बड़ा सुंदर, बहुत घना था। उसको कृष्ण बलराम के अंगों में उल्लेख करने लगे, अपनी गलती से निकाल करके, कटोरियों से निकाल करके मिला करके और बनाए, तो अपने हाथों से उल्लेख करने लगे भगवान कृष्ण को, नाभि से ऊपर संतप्त परभाग में, परभाग मतलब ऊपर का भाग, नाभि से ऊपर। तो श्री बलराम जी पर नीला रंग चढ़ा रहे थे, गोरे बलराम जी सांवले हो गए और श्याम सुंदर के सांवले हैं वे गोरे हो गए, पीला अंदाज होता है। श्याम सुंदर बहुत सुंदर लगे और बहुत सुंदर श्याम सुंदर लगे। सब बलेकर शोधना, अपने वर्ण से भिन्न, अपने रंग से भिन्न रंग को दिखने लगे। कुब्जा
3 जगह से टेढ़ी थी, कमर झुका हुआ था और छाते के पास तो कुबर था नहीं, उसे झुका हुआ था और गला 3 जगह झुकी थी। लेकिन फिर भी उसने कृष्ण बलराम को अंगराग लगाया। उसकी सेवा से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न भगवान खूब जाने, प्रसन्न हो गए भगवान। तो उस 3 जगह से टेढ़ी पूजा को ये सर्वांगी बनाना चाहिए, संकल्प किए। सेवा से इतने प्रसन्न थे कि तुरंत उसका फल देना चाहिए। प्रसन्नो भगवान कुब्जन प्रिय वक्राम शिरायना विभिन्न कर्तुम मनस्थ के दर्शन दर्शन होगा। अपनी सेवा और अपने दर्शन का फल दिखाने के लिए भगवान पूजा को सीधा करना चाहिए, सर्वांगी बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण की सेवा तुरंत फल देती है, इसको भगवान दिखाना चाहते थे। तो सर्वांगी बनाना चाहिए, रिझिम कर तुम मनस करते, रिझिम तो सीधा शरीर करना चाहिए। तो श्री कृष्ण सबसे बड़े डॉक्टर हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी विषयों में सबसे बड़े वैद्य हैं। तो उसको सरल बनाना चाहिए। ये 3 जगह से टेढ़ी थी, तो सरल बनाने के लिए पद्यम आश्रम में पड़े, उसके दोनों पद को, दोनों पैर के आगे के भाग को अपने दोनों पैरों से दबाए। विद्या के बाएं पैर को भगवान ने अपने दाहिने पैर से दबाया और दाहिने पैर के बाएं पैर से, दाएं पैर के दाहिने से दबाया। उसके प्रपद पैरों के व्याघ्र भाग से उन पर अपने पैर को रखे और बायां हाथ से विद्या के पीठ के तरफ लगाए और दाहिने हाथ को ऐसे उत्तान कर दिए, उत्तान पानी और 2 अंग ऐसे किए। कोई भी आचार्य कहते हैं कि भगवान ने मध्यमा अनामिका 2 अंगुलियों को ऊपर किया और विद्या के चिबुक के यहाँ चिबुक पर लगाया अपने 2 अंगुली को और पीठ पर हस्त कमल रखे, बायां ऐसे थोड़ा सा उचकार दिए तो भगवान के केवल स्पर्श मात्र से वो परम सुंदरी बन गई, लक्ष्मी जी के समान। तो इस पर अनेक भाव लिखे गए हैं कि भगवान उसके चुंबक को क्यों पकड़े। इस स्त्री के चुंबक को जोड़ी को पकड़ रहे हैं, वही श्री बलराम जी देख रहे हैं, सभी सखा देख रहे हैं और मथुरा के अन्य लोग भी जो बाजार करने आए थे, ऑफिस जा रहे थे, अपने छुप गए थे, जो भी देख रहे थे
मैं खड़े खड़े देख रहे थे, सबके बीच में भगवान कुब्जा के चुनुक को पकड़, इसका भाव यह है कि भगवान ने सोचा प्रिय तुम कंस के द्वारा भुक्त होने वाले अंगराज को मुझे देती तो कंस तुम्हारे इस अपराध है कि कारण तुमको दंड देगा, इसकी चिंता तुम मत करो। भगवान चिरुक पकड़ करके आश्वासन दे रहे हैं, मैं हूं, तुम भय मत करना, कंस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और एक भाव है कि भगवान अपना मुख, अपना सौंदर्य कुब्जा के मुख दर्पण में देख रहे हैं। भगवान ने सोचा वास श्रृंगार भरो चंदन धारने में, मुझे नया कपड़ा मिला और बहुत डिजाइन से सिलाई हुई, मैं कपड़ा पहन लिया, माला पहन लिया और चंदन भी लगा लिया, तो जरा देखूं कि मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। तो कुब्जा का मुख दर्पण के समान है, चमक रहा है। तो भगवान मानो उस दर्पण के मूल दंड को पकड़ करके अपनी छवि देख रहे हैं, इसलिए वे चिरुक पकड़े। बिना फल श्रवण किए श्रद्धा बढ़ती नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा यदि ऐसा काम करोगे, ये रंगराग दे दोगे। तो इसलिए कहा कि फल की बात कोई सुनता है तो कर्म करता है, ऐसा करने पर यह फल मिलेगा, ऐसा करने पर यह फल मिलेगा। रंगराग देने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा। शरंधरी कहती है, हे सुंदर, मैं आपकी दासी हूँ, इस अंगराज का योग्य पात्र केवल आप दोनों भाई हैं। मैं आपको अंगराज दूंगी, परंतु दासी भाव से दूंगी। मैं आपकी दासी हूँ। भगवान को कोई कुछ वस्तु देना है, उनकी सेवा करनी है तो दासी दास भाव से करना है। मैं दासी भाव से आपको दूंगी। तो उसके द्वारा कुब्जा कह रही है कि मैं दूंगी, तो थोड़ा ऐसे नहीं कि दे दूंगी, दासी भाव से मतलब आपको अंगराग लगाऊंगी मैं। और उसने लगाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण बलराम सुसुधाते थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे चंदन लगाने के बाद। वैसे तो परम सुंदर है ही, परंतु कुब्जा के द्वारा अंगराग लगाने पर उनकी शोभा और बढ़ गई। भगवान ने कहा कुब्जा से कि प्रिय, हमको बलि महाराज ने रस दिया, रसा दिया, रसा मैंने कुछ दिया,
तुमने रस पिया, लेकिन बड़े महाराज हमको दिए हाथ, केवल हाथ गिरा हुआ, हाथ में संकल्प जल दिए थे, भगवान वामन देव थे। संकल्प तीसरी दान करने के लिए पहले जल दिए भगवान के हाथ में। तो भगवान कह रहे कि बलि महाराज ने हमको दान दिया तो केवल हाथ गिरा हुआ, लेकिन तुमने जो रस दिया तो इससे पूरा शरीर शीतल हो गया। इसी से विचार करो कि कौन दाता श्रेष्ठ है। तुमने दिया तो सारा शरीर आद्य हो गया और बलि ने केवल हाथ गिला किया। इसी को समझाने के लिए भगवान 2 अंगुली से ऐसा इशारा कर रहे हैं। तुम बलि महाराज से दुगना दानी हो। और भगवान ने अभी संकेत कर रहे हैं कि ब्रज में हजारों गोपियां थी, एक स्वयं की है, और मथुरा में केवल एक तुम हो अकेले, तो उनके बराबर होते हैं। 2 अंगुली से जो संकेत कर रहे थे कि एक श्रेणी, एक वर्ग में गोपियां हैं और एक वर्ग में तुम हो, उनके समान है। तो भगवान किस तरह सीधा कर रहे हैं कुब्जा को, दोनों पैरों से उसके पैर को दबाए, एक हाथ से अवलंब दिए पीठ पर और प्रवीण चुनके और चुबुक पकड़ करके अध्यात्मम शरीर को उदर नमक, उच्च अनिनमक ऊंचा उठाए, ऐसे अवसर पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण को अच्युत कर रहे हैं। अच्युत का अर्थ जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं, उनका संकल्प कभी झूठा नहीं होता। तो श्री भगवान कुब्जा के चुबुक को पकड़े लेकिन अपनी महिमा नहीं थे। इनके भीतर किसी को छूने से कोई काम विकार आदि नहीं है, अच्युत है। कृष्ण पर किसी के स्पर्श का कोई असर नहीं है। मुकुंद स्पर्शनाथ शब्द लघुओं प्रमुख है। और वास्तविक कहते हैं कि भगवान ने थेरेपी किया, कुब्जा के शरीर को ऊंचा खींचा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुकुंद स्पर्शनाथ मुक्ति के दाता श्री कृष्ण केवल उसके शरीर को छुए, शरीर के स्पर्श मात्र से एक सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। बहुआ प्रमुखोत्तम, प्रमुखाओं में उत्तम बन गई, परम सुंदरी, सुंदर से कुब्ज चला गया और 3 जगह से जो तेजी थी उसके व्यापक खत्म हो गया, सीधा शरीर हो गया। मुकुंद स्पर्शनाथ यह कह रहे सुंदर की ये थेरेपी करने से कुब्जा को फौरन दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, जो स्पर्श से ही वो सीधा हो गया। तो वह सीधा करने
रूप गुण जो संपन्न हो गए, बहुत रूपवती हो गई, गुणवती खूब गया। कई वर्षों के बाद जो जंग से ही कुबड़ी थी, तो कई वर्षों के बाद वो सीधा शरीर वाली हुई। उसने ऊंचा देखा, पृथ्वी को, आकाश को देखा। ये पहले बहुत झुकी हुई थे और मुकुंद के छूने से, स्पर्श करने से बहुत उत्तम श्रेणी की स्त्री बन गई। लक्ष्मी जी के समान सुंदरी बन गई। अब चूंकि श्याम सुंदर ने यह सौंदर्य दिया था उसे, इसलिए सौंदर्य से गर्भवती हो गई। उसे गर्व हुआ कि मैं परम सुंदरी हूँ। उसको सीधा बना करके जब श्री कृष्ण जाने लगे, तब उसने उनका दुपट्टा पकड़ लिया, पीताम्बर जो लपेटे थे उत्तरीय, उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगा, कहाँ जा रहे हैं आप? मत जाइए, आप चलिए हमारे घर। श्री बलराम जी देख रहे थे और सखा जन देख रहे थे। तो श्री भगवान हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे, चलो पकड़ ली उनका दुपट्टा, उत्तरीय पकड़ ली। तो कहने लगी, तो मुस्कुरा रही थी। ये ही वीर विहम जामतम तुम हे वीर, हमारे घर चलिए, हम लोग घर जाएंगे। विहम जाना, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ, इस सड़क पर आपको नहीं छोड़ सकती। यहाँ आपका कोई घर नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, परंतु हमारा घर है। आप हमारे घर चलिए। मैं आपको छोड़ नहीं सकती, मैं आपको अनजान में नहीं छोड़ूंगा। अगर भगवान ये कहें कि मैं बाद में आऊंगा, तो वो कहते है कि आपका कोई निश्चित आवास नहीं है मथुरा में, अतः मैं कहाँ खोजूंगी आपको? मैं आपको छोड़ नहीं सकती। तो भगवान ने इशारा किया, देखो बड़े भाई देख रहे हैं, हमारे सखा को हम क्या कहेंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो और मत कहो। कहो तो किस तरह से उत्तरीय खींच रही है, तो सब तो देख ही रहे हैं। तो भगवान का ऐसा मत करो, सबकी इज्जत होती है। सब कहते हैं तो क्या स्वयं मथित सिखाया, तुमने हमारे चित्त को मत दिया, हमारे चित्त बस में नहीं है। प्रसिद्ध, अतः आप प्रसन्न होंगे। हे परम सुंदर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष,
आप उन पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह स्त्री याचना कर रहे थे, परम सुंदर बन गई थी। यह सौंदर्य उसे दिया था भगवान ने, एक प्रकार से उसे पुनर्जन्म मिला, नया जन्म मिल गया था, परम सुंदर शरीर। तो उसकी याचना योग्य थी। इस तरह से श्री कृष्ण को पकड़ कर कहना कि आपको हमारे साथ चलना होगा। एवं स्त्रिया याच्यमाना कृष्ण रामस्य पश्चात्। भगवान श्री बलराम देख रहे थे और अनुग में सखा जन भी देख रहे थे। उनका मुख देखते हुए जब वो खींच रहे थे तो भगवान ने बलराम को देखते हुए और सखाओं को देखते हुए हंस करके कहा। हंसने के दो बाल थे। वे बलराम जी को ये दिखाना चाहते हैं कि यह बिना पढ़े लिखी है, बुद्धू औरत कहाँ से मिल गई। हंस करके ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं बलराम जी को और सखनाओं को। और विद्या को कुछ और ही करना चाहते हैं, तो हंस रहे हैं कि वो हमको अपने बस में समझे। भगवान ने कहा, सबको सुनाया करता, सबके सामने कहा, इससे थे कि हम सुन। ये सुंदर नेत्र वाली, ये सुंदर भाव वाली, मैं तुम्हारे घर आऊंगा इस श्याम में। ये श्याम थे कि हम सुन। ये सुंदर नेत्र वाले, मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुमसा ना भिजकर सुनो। तुम्हारा घर कैसा है? पुरुषों की मना पीड़ा को समाप्त करने वाला, आधी विकर्षण मना पीड़ा को समाप्त करने वाला, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। साधितार्थ, पहले मैं अपना अर्थ साधित करूंगा, प्रयोजन पूरा करूंगा, उसके बाद आऊंगा। साथ कंस का वध कर लूंगा, तब आऊंगा। तुम्हारे घर आऊंगा अपना काम पूरा करके, कंस वध करके। भगवान ने संकेत किया। अब यहाँ न पांचन कौन कराएंगे। हम गृहहीनों के लिए तुम्हारा घर ही आश्रय है, पुराण। हम लोग गृहहीन हैं। गृहहीन का अर्थ है कि हमारा विवाह नहीं हुआ है। न गृहम गृहमित्या गृहिणी गृहोत्सव। गृह को गृह नहीं कहा जाता है, गृहिणी को गृह कहा जाता है। गृहिणी मतलब पत्नी। तो भगवान ने संकेत किया, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, हम अगृह हैं, अविवाहित हैं। तुम्हारा घर हम घरहीनों के लिए आश्रय है।
इसका अर्थ है कि भगवान कारण की हमारे भक्त हमारी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वही हमारे आश्रय है। हम आएंगे अवश्य, लेकिन अपना कार्य पूरा करते हैं। अभी हम जा रहे हैं, भगवान के मन में है कि कल कंस का वध करेंगे। तो इसके बाद भगवान गए हैं कुब्जा के घर श्री उद्धव के साथ। इसका संकेत भगवान का है। बहुत मधुर वाणी से भगवान ने समझाया उसको। और दिया को श्री कुमार करना इसे बहुत मधुर वाणी से कहकर समझाया। ब्रह्म सूर्य जी कहते हैं कि अच्छा या बुरा फल व्यक्ति अपने कर्म से पाता है, अपनी वृत्ति से। ईश्वर कारण नहीं है। अपने कर्म से रजक अपने शरीर का नाश कर लिया, और अपने कर्म से ऊर्जा दिव्य देह प्राप्त की। भगवान ने कहा कि देखो मेरे प्रिय, वस्त्र भी कंस के थे, रजस के द्वारा लाए हुए वस्त्र भी कंस के थे, और अंगराग जिन्हें प्राप्त किया वह भी कंस के लिए था। इन दोनों कंस के सेवा में लगे, और मैं भी स्वयं तुल्य अर्थी था। और मैं वही एक जगह मांगा तो मुझे वचन मिला, और दूसरे से जब मांगा तो मुझे बहुत सुंदर वचन मिला और अनुराग मिला। तुम कितना सुंदर हो, तुम्हारा व्यवहार कितना सुंदर है, तुम्हारी भाषा कितनी सुंदर है, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। भगवान सब कुछ याद रखते हैं, कौन किस भाव से उनकी सेवा करता है नहीं करता है, सब कुछ याद रखते हैं। तो भी सेवा करना तो दूर है, और दुर्वचन बोला, कभी जीना चाहता है तो मुझसे से भाग जाओ। ऐसे दोस्त कभी देखे हो, इतना दुर्वचन होगा, तो इसीलिए उसका शरीर का नाश हो गया। एक जगह शरीर का नाश हुआ और दूसरी जगह शरीर दिव्य बन गया। राजा को बोला था कि कंस का वस्त्र है, वो सुनेगा तो उसके सेवक सुनेंगे तो तुम दोनों को जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारा धन लूटेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जीना चाहते हो तो जितना जल्दी दूसरा से भाग
वन और पहाड़ में रहने वाले जिंदगी खरीदे, तो नदियों को वस्त्र मांगने में लज्जा नहीं लग रही है। ये दुर्वचन मिला, इस दुर्वचन के बदले में मस्तक टूट गया, शरीर का नाश हुआ। परंतु उसी तरह से श्री भगवान ने याचना किया कुब्जा से, क्या तुम दे सकती हो अनुराग? उसने तत्काल दे दिया। एक तो बहुत सुंदर उनको भाषण किया, इसकी बोली बहुत सुंदर थी, और अनुराग दिया। अपने हाथ से लगाया, 3 काम किया कुब्जा ने, सुंदर वचन और अनुराग अर्पण और अपने हाथ से लेपन किया। कृष्ण बलराम के शरीर में लगाया। ये 3 काम करने से इसकी तीव्रता भगवान ने हरण किया। 3 जगह से टेढ़ी थी तो तीनों जगह से टेढ़ापन को दूर कर दिया। प्रसन्न भगवान तीव्रता रुचिराम। इस प्रसंग से यह ज्ञान होता है कि भगवान सेवा चाहते हैं और प्रेम से सेवा चाहते हैं और सेवा का प्रतिदान करते हैं। अतः भक्तों को बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। वस्तु चाहे उत्कृष्ट हो चाहे निकृष्ट हो, साधारण हो या विशेष वस्तु हो, इसका महत्व नहीं है, उसमें भाव होना चाहिए। सुदामा माली ने माला अर्पण किया और दर्जी ने कपड़ों को एडजस्ट किया, पूजा ने अनुराग दिया। इन सब कार्यों में भाव की विशेषता है। भाव से सेवा करनी चाहिए, प्रेम से। भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं हो सकती। जीव स्वाभाविक ही कृष्ण का दास है, परंतु अज्ञान वर्ष कृष्ण की सेवा करता है, भगवान की नहीं करता है। परंतु ज्ञान होने पर फिर से वो भगवान की सेवा करने लगता है। यही उसका वास्तविक कर्तव्य है। जिन वस्तुओं से दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हीं वस्तुओं से श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। कुब्जा का शरीर लगा था अनुराग पीसने में, और अनुराग इसके लिए कंस के लिए, लेकिन उसी अनुराग को कुब्जा ने अर्पण किया कृष्ण के लिए, वह धन्य हो गया। इसी तरह कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए।